हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शंस ट्रेडिंग विजार्ड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। बिकॉज बहुत लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, बहुत लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। तो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज माय डिस्क्लेमर। सो आज मैं जो डिफरेंस कवर करूंगा ओनली फ्यूचर्स और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, क्योंकि जो भी रिटेल पीपल पहले ऑप्शंस में प्रैक्टिस करते हैं वो यूजुअली ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो इजी टू स्टार्ट होता है और उसमें कैपिटल कम लगता है। तो इसलिए मैं आज एक्सप्लेन करूंगा केवल फ्यूचर्स और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस, और नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा जहां पे मैं ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग दोनों के बीच का डिफरेंस कवर करूंगा। तो देखिए, फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बाय और सेल। मतलब आपको अगर लॉन्ग करना है तो भी आपको मार्जिन मनी चाहिए, सेल करना है तो भी मार्जिन मनी चाहिए। फॉर एग्जांपल समझो आपने रिलायंस का स्टॉक लिया और उसका फ्यूचर्स को आपको लॉन्ग करना है। तो रिलायंस का लॉट साइज जो है ऑलमोस्ट 250 है, और उसका जो करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 2000। तो आपको 5000 पे 2000 इंटू 2050 मतलब 5 लाख होता है। तो आपको 5 लाख नहीं पे करना पड़ेगा, आपको ओनली 1.2 लाख ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि आपको केवल मार्जिन मनी पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बाय और इन ऑर्डर टू सेल। अब आते हैं ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है कि आपको मार्जिन मनी भी नहीं पे करना पड़ता, आपको जस्ट एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे रिलायंस अगर अभी 2000 पे चल रहा है और आपको लग रहा है कि 2100 जाएगा, तो आप केवल 2100 का कॉल ले सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग में बेसिकली दो चीजें होती है, एक कॉल और वो पुट। तो अगर आप बुलिश होते हो तो आप कॉल बाय करते हो, और अगर आप बियरिश होते हो तो आप पुट बाय करते हो। तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जेरोदा के टर्मिनल पे। तो अभी के लिए आप समझ लो कि आपको केवल जस्ट प्रीमियम बाय करना पड़ता है, और वही पे करके आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो। बट तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप कैपिटल देखा जाए तो फ्यूचर्स में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा कैपिटल लगेगा और ऑप्शन में बहुत कम कैपिटल लगता है जिसमें काम चल जाता है। और फ्यूचर्स में क्या है, अनलिमिटेड लॉस के पोटेंशियल होते हैं और साथ के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट के भी पोटेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने रिलायंस का लिया फ्यूचर 2000 रुपये में, अभी रिलायंस चल रहा है और समझो 2100 रुपये चला गया, तो आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बट सेम केस अगर रिलायंस ने आपने 2000 रुपये में फ्यूचर को बाई किया और समझो 100 रुपये नीचे चला गया रिलायंस, तो आपको 25,000 रुपये का लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। बट ऑप्शंस में थोड़ा केस अलग है। ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको लिमिटेड लॉस होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। कैसे? समझो रिलायंस पे आप बुलिश थे, तो आपने 20 रुपया प्रीमियम पे करके समझो 2000 का कॉल बाय कर लिया, तो 20 रुपया इंटू 250 मतलब आपने 5000 रुपया दिया। ठीक है, तो अगर रिलायंस 2000 के ऊपर चल शुरू हो जाएगा तो आपको प्रीमियम 20 रुपये से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो बढ़ना चालू होगा तो आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो जितना रिलायंस ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अगर समझो 2200 पे चला गया, तो आपको हो सकता है 20 रुपये की चीज़ आपको 200 रुपये भी हो जाए, तो 10 गुना भी हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल यहाँ पे है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉस एक बेनिफिट है कि आपको जो लॉस होगा वो मात्र 20 रुपये का ही होगा। क्योंकि अगर आप सही नहीं हुए, मतलब रिलायंस 2000 के ऊपर नहीं गया, तो आपको हार्डली 20 रुपये जो प्रीमियम दिया है 20 इंटू 250 मतलब 5000 रुपीज़ का ही लॉस होगा। इसको एक बार मैं जीरोधा टर्मिनल पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो यहाँ पे रिलायंस स्टॉक है जो चल रहा है 1932 पे। तो समझो आपने इसको बाय कर लिया, रिलायंस के फ्यूचर को। तो फ्यूचर और स्पॉट में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, वो भी हम कवर करेंगे आगे के वीडियोज में, क्यों डिफरेंस होता है। तो रिलायंस अप्रैल का फ्यूचर समझो आपने बाय किया, तो यहाँ बाय पे क्लिक करो, देखो कितना मार्जिन लग रहा है, ऑलमोस्ट 1,15,000। जबकि एक्चुअल में इसको कैश मार्केट में आप लोगे तो 2500 250 इंटू 2000 लगभग 5 लाख रुपए आपको कैश मार्केट में रखना पड़ेगा। बट फ्यूचर में आपको सेम काम 1,20,000 में ही हो जा रहा है। अब देखते हैं, और सेम अगर बाय करोगे तो भी इतना ही मार्जिन लगेगा इसको, और सेल भी करोगे फ्यूचर्स का तो भी इतना मार्जिन लगेगा। ठीक है, दोनों केस में आपको ये मार्जिन लगेगा। अब आते हैं ऑप्शन की बात। तो समझो आपको लग रहा है कि रिलायंस बुलिश है और रिलायंस ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, रिलायंस का 2000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो जो कि 20 रुपये में मिल रहा है। तो 20 रुपये इज नथिंग बट प्रीमियम। तो प्रीमियम मतलब बाय किया 250 इंटू 20, 5000 रुपये ही देखो आपको लगेगा। तो आपको बुलिश होने के लिए यहाँ कितना पे करना पड़ेगा, मात्र 5000 रुपये। लेकिन सेम अगर आप बुलिश फ्यूचर के थ्रू होना चाहते हो तो आपको 1.25 लाख चाहिए अकाउंट में, तभी आप फ्यूचर के थ्रू बुलिश हो पाओगे। सेम केस बियरिश का भी है। अगर 1900 का आपको लग रहा है कि रिलायंस नीचे जाएगा, तो पहली चीज फ्यूचर में आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट करोगे तो 1935 पे शॉर्ट करोगे, अगर 1900 पहुंच गया तो 250 इंटू 35 आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी कैपिटल कम है, तो यू कैन गो फॉर ऑप्शन। तो 28 इंटू 250 यहाँ देखो बाय,
28 इंटू 250 अराउंड 7,000 रुपीज दे के आप क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। तो मेजर डिफरेंस यही है कि फ्यूचर में आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है फ्यूचर के साथ प्ले करने के लिए, और ऑप्शंस में आपको काफ़ी कम पैसों में आप ऑप्शन प्ले कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। और मैं बोलूँगा कि ऑप्शन बाइंग इज जस्ट लाइक ए लॉटरी टिकट बाइंग ऑल्सो, बिकॉज देखो आप जब लॉटरी लेते हो तो समझो 100 रुपीज़ में आपने लॉटरी का टिकट कोई सा बाय किया, तो अगर वर्स्ट केस में आपकी लॉटरी नहीं लगी लगी तो लॉटरी नहीं लगी तो क्या होगा, आपको तो 100 रुपये का ही नुकसान होगा ना। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कि लिमिटेड लॉस होगा। अगर आपकी लॉटरी लग गई तो 100 का 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कभी कभी 1 लाख भी हो जाता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग कि अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस होते हैं ऑप्शन में। सेम फ्यूचर में भी अगर ऊपर चलता चला गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में ये साथ में आता है कि अनलिमिटेड लॉस भी दे सकता है। अगर नीचे आपके अगेंस्ट में चलता चला गया तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने 20 रुपये दिया और आपके फेवर में नहीं गया, समझो आपने 2000 का कॉल ऑप्शन लिया और रिलायंस 2000 के ऊपर नहीं गया, 2000 नीचे 1800 भी चला गया, तो भी आपका मैक्स लॉस जो होगा वो 20 रुपये ही होगा। तो 20 इंटू 250 मतलब 5000 का ही लॉस होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसी के लिए लोग ऑप्शन बाइंग में ज्यादा करके आते हैं कम कैपिटल के साथ ट्राई करने के लिए। अब देखो एक और चीज होती है, फ्यूचर प्राइस डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रीक्स। तो फ्यूचर प्राइस एक ग्रीक्स जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, वो सब के प्राइस जो फ्यूचर प्राइस होते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। जबकि ऑप्शन प्राइस जो होता है ना प्रीमियम, जैसे 20 रुपये में बोल रहा हूँ, 2000 का जो कॉल ऑप्शन लोगे रिलायंस का, उसका 20 रुपये वैल्यू होगा, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, तो उसके लिए 4-5 तरह के ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, उसके बेस पे डिसाइड होता है। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं सारे ग्रीक्स कवर करूंगा, सो दैट यू नो ऑल अबाउट ग्रीक्स, कौन कौन सा ग्रीक्स होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। और देखो फ्यूचर हैज ऑलवेज सम वैल्यू ऑन एक्सपायरी। फ्यूचर में क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, मतलब फ्यूचर और स्पॉट का प्राइस एक्सपायरी के दिन सेम हो जाता है, तो दैट मीन्स फ्यूचर में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। लेकिन आप देखोगे कि कॉल में क्या होता है ना, कॉल और पुट ऑप्शन होता है। तो अगर आपका कॉल समझो 2000 का कॉल लिया और रिलायंस बंद हो गया 2000 के थोड़ा भी नीचे, या 2000 पे भी बंद हो गया, देन भी वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाता है। सेम अगर आपने 1900 का पुट ऑप्शन लिया और नहीं गया 1900 तक, अगर रिलायंस, तो ये जो है ना 28 रुपीज़ की वैल्यू जो है ना ये जीरो हो जाएगी। और सेम कॉल ऑप्शन में अगर 2000 के आसपास या 2000 के ऊपर नहीं गया तो 20 का वैल्यू जीरो होगा। एंड ऑब्वियसली ये एक दिन में नहीं होता है कि आज लिया और एक्सपायरी के दिन सीधा जीरो हो जाएगा, ये जीरो एंड ऑफ द एक्सपायरी होता है। तो स्लोली स्लोली इसमें डिके होता है, मतलब 20 रुपये अगर था तो कल अगर रिलायंस ऊपर नहीं गया तो 20 का 18 हो सकता है, फिर 15 हो सकता है, स्लोली स्लोली होकर जीरो होगा। ऐसा नहीं कि सडनली जाके डायरेक्ट एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं, जो ग्रीक्स पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डेल्टा, मतलब आपका वहाँ पे डिके हो रहा है, थीटा डिके होता है, राइट। तो वो सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी के लिए ये सब डिफरेंस कवर करना चाह रहा था मैं, लाइक इट हैज दिस थिंग। सो इन इट हैज टू टाइप्स, कॉल और पुट ऑप्शन। और देखो इट हैज पोटेंशियल टू बिकम जीरो, बट फ्यूचर कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। तो आई होप कि फ्यूचर और ऑप्शन में आपका एटलीस्ट हाई लेवल पे डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्शन लाइक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फिर उसमें ओटीएम, आईटीएम सब मैं कवर करूंगा एक अलग सेपरेट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड कुछ अगर आपको डाउट्स है तो आप डेफिनेटली इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और गिवन ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।